जायंट मैजिकल रोबो वर्सेस मॉन्स्टर रोबो। एक दिन तीन दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं और वो कहीं घूमने का प्लान करते हैं। अरे यार, बहुत दिन हो गए हैं कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना कहीं लॉन्ग ट्रिप पर चलते हैं। मैं भी कब से यही बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता ही नहीं था तुम्हारे पास टाइम होगा कि नहीं होगा। तो फिर ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं और किसी लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं। तीनों शाम को मिलते हैं और ट्रिप के लिए निकलते हैं। तभी रोहन बोलता है, हम लोग लॉन्ग ट्रिप पर निकल तो आए हैं, लेकिन पता भी है हमको कि जाना कहाँ है। अरे मैंने एक हॉन्टेड प्लेस का नाम सुना है, चलो ना, बहुत एडवेंचरस ट्रिप होगी। अबे पागल हो गया है क्या? भूतिया जगह कौन घूमने जाता है? साले भूतिये, मरने का शौक है क्या तुझे? अबे गोबरचंद, भूत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों के द्वारा फैलाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुझे लगेगा खतरा है तो तू हम सब को छोड़ के वहां से भाग जाना। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान रोड आती है। लगता है हम उस जगह पर आ गए हैं। देखो तो कैसे हॉन्टेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी वहां से कुछ निकलेगा और हमको उठा कर ले जाएगा। अबे मनुष्य, पागल हो गया है क्या? एक तो वैसे डरावनी जगह से मेरी फटी पड़ी है, ऊपर से तू और डरा रहा है। अब क्या मेरी जान लेके मानेगा? तभी अचानक उनकी चलती हुई कार हिलने लगती है। संदीप का स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हटने लगता है, जिससे सभी के सभी बहुत डर जाते हैं। अबे ये क्या हो रहा है? हमारी कार इतना क्यों हिल रही है? संदीप, इतना मजाक भी ठीक नहीं है यार। मेरा हार्ट फेल करवाएगा क्या? माँ कसम भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं ये कार अपने आप क्यों हिल रही है। तभी अचानक उनकी कार अपने आप रुक जाती है और बहुत बड़ा हाथ उनकी कार को उठा लेता है, जिससे संतोष डर के उस कार से नीचे कूद जाता है। लेकिन संदीप और रोहन उस कार में ही फंसे रह जाते हैं। तभी संतोष देखता है कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर रोबोट उस कार को अपने हाथों में ले लिया। अरे ये क्या है? ये क्या है भगवान? इतना बड़ा राक्षस! मैं जल्दी से यहाँ छिप जाता हूँ, नहीं तो ये मुझे भी मार डालेगा। संतोष तुरंत वहीं से छुपकर देखता है। मॉन्स्टर रोबोट संदीप और रोहन को उस कार से बाहर निकालता है और एक हाथ से कार को कुचल देता है और दोनों को लेके वहां से चला जाता है। संतोष डरते डरते वहां से भागता है और वहां एक गांव में जाकर रुकता है। वहां पर लोग एक चौराहे पर पूजा कर रहे थे। संतोष जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मेरे दोस्तों को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रोबोट ले गया है, बचाओ बचाओ। ऐसा बोलते हुए संतोष वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। सभी लोग उसे होश में लाते हैं। क्या हुआ भाई? इतने डरे और सहमे क्यों लग रहे हो? हम दोस्त वहां से गुजर रहे थे, तभी वहां मॉन्स्टर रोबोट हमारी कार को उठाकर ले गया। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ भागकर आया हूँ। आप कृपा करके मेरे दोस्तों की जान बचा लीजिए। हम भी उस मॉन्स्टर रोबोट से बहुत परेशान हैं। आए दिन हमारे गांव में से किसी न किसी को उठाकर ले जाता है। हमने बहुत जगह शिकायत भी की, पर हमारी कोई नहीं सुनता। तभी एक साइंटिस्ट ने 2 रोबोट भेजे थे, लेकिन ये 2 रोबोट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तब साइंटिस्ट ने पता किया तो पता चला कि उस रोबोट में कई शैतानी शक्तियां हैं। तो आप लोग क्या करोगे? उस मॉन्स्टर रोबोट को कैसे रोकोगे? वहां पर एक और रोबोट है जो साइंटिस्ट ने भेजा था, लेकिन हम इस रोबोट को ऐसे ही नहीं भेजेंगे। इसमें हमारे गांव के तांत्रिक मंत्र से इसमें कुछ जादुई शक्तियां डाल रहे हैं, ताकि ये मैजिकल रोबोट में बदल जाए और उस मॉन्स्टर रोबोट का सामना कर सके। आज आखिरी रात है इस यज्ञ की, फिर हम उसको भेजेंगे। तो क्या इससे वो मॉन्स्टर रोबोट मर जाएगा? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। तभी वहां पर तांत्रिक आ जाता है। तुम्हारे इस मिशन की पूजा संपन्न हो गई है। इसमें मैंने बहुत सारी जादुई शक्तियां डाल दी हैं। फिर कुछ समय के बाद उस मैजिकल रोबोट को उस जंगल में भेज देते हैं और मैजिकल रोबोट जंगल में जाकर उस मॉन्स्टर रोबोट को ढूंढना चालू करता है। फिर कुछ समय में वो मॉन्स्टर रोबोट मिल जाता है
और उसको देखते ही मैजिकल रोबोट हमला कर देता है, जिससे मॉन्स्टर रोबोट बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर मॉन्स्टर रोबोट तुरंत ही पलटवार करता है और दोनों में बहुत घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। बहुत समय तक दोनों में लड़ाई होती रहती है, कभी कोई भारी पड़ता है तो कभी कोई। मैजिकल रोबोट अपने रोबोटिक हथियार के साथ साथ जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल करता है। कुछ ही समय में मॉन्स्टर रोबोट धराशायी होकर वहां पर ब्लास्ट होकर गिर जाता है और कुछ ही समय में संतोष और गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। आखिर ये मॉन्स्टर रोबोट मर ही गया। साले कमीने, तेरे एडवेंचर ट्रिप के चक्कर में मरते मरते बचे हैं। दोबारा कोई ऐसी जगह ले गया तो तुझे मार डालूंगा। फिर संदीप संतोष से माफी मांगता है और सभी अपने घर चले जाते हैं। जादुई तरबूज मनी ट्रेन। कुछ समय पहले जोधपुर नामक गांव में वर्षा ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है। गांव के नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। गांव के लोग पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किल उठा रहे थे। उस गांव में रामू नाम का एक कारपेंटर लकड़ी से खिलौने बनाते रहता है। इतने में रमेश नाम का व्यक्ति वहां आकर ट्रेन के खिलौने को देखकर कहता है, वाह रामू, ट्रेन का खिलौना तो बहुत अद्भुत है। लगता है इसे बेचने पर बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। क्या बताऊं भैया, सूखा के कारण फसल ठीक से कहाँ हो रहे हैं, तो इन्हें खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे कहाँ होंगे। गांव में पीने के पानी के लिए ही इतना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में खिलौने कौन खरीदना चाहेगा। बिल्कुल ठीक कहा रामू, सारा गांव बहुत कष्ट में है। इतने में वहां एक स्वामी जी आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। क्या बताएं स्वामी जी, 2 साल से गांव में सूखा पड़ा है। पीने का एक कतरा पानी भी मिलना मुश्किल है। लोग प्यास से मर रहे हैं। मेरे पास थोड़ा सा पानी है, मैं आपको दे रहा हूँ। दया करके कोई उपाय बताइए। हाँ, आप चिंता ना करो, आपकी सारी समस्याएं दूर होने का मार्ग दिखाता हूँ। अरे वाह, ये ट्रेन तो बहुत अद्भुत है। अभी इसे तरबूज ट्रेन में बदल देता हूँ। बस इतना कहते ही खिलौने का ट्रेन असली तरबूज ट्रेन में बदल जाता है। ट्रेन के सारे डिब्बों में तरबूज का जूस भरा रहता है। इसे देखकर रामू और रमेश आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखो बेटा, ये एक मैजिकल वाटरमेलन मनी ट्रेन है। ये आपकी प्यास बुझाएगा और आपके लिए आवश्यक पैसा भी देगा। वाह, अद्भुत, महाअद्भुत स्वामी जी। हम सब जीवन भर आपका आभार रहेंगे। हमारे कष्टों को दूर किया तो आपके लिए एक आश्रम बनाएंगे। नहीं नहीं बेटा, लोगों के कष्ट दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। लोक कल्याण के लिए ही सारी दुनिया का भ्रमण करना मेरा काम है। अभी मैं चलता हूँ। फिर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। बाद में मैजिकल वाटरमेलन मनी ट्रेन को लेकर रामू गांव के चौराहे पर आता है। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग तरबूज का जूस ले जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद लोगों की प्यास बुझी है। हाँ, अगर हम लोगों को पैसे भी देंगे तो उनकी जरूरतें भी पूरे होंगे। अभी सारे गांव वालों को पैसे देते हैं। इतना कहते ही मनी ट्रेन से पैसे निकल कर आते हैं। बाद में गांव में सबके लिए घर, स्कूल
और हॉस्पिटल बनवाते हैं। रमेश, अब मैजिकल ट्रेन से गांव के सारे नदी नाले तालाब को पानी से भर देते हैं। फिर हमारे गांव से सूखा भाग जाएगा। हमारा गांव बहुत ही सुंदर सस्य श्यामल होगा। इतना सोचकर ट्रेन से सारे नदी नाले तालाब को भर देते हैं। सारा गांव हरे भरे खेत से सुंदर लगता है। सारे गांव वाले रामू और रमेश की प्रशंसा करने लगते हैं। यह देखकर गांव का मुखिया राम जी को बहुत ईर्ष्या होती है। छी छी, सारे गांव वाले रामू और रमेश की प्रशंसा कर रहे हैं। उस जादुई ट्रेन से सब पर जादू कर रहे हैं। लगता है अब मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अभी उस ट्रेन का सत्यानाश करता हूँ, तभी मुझे मन में शांति मिलेगी। इतना सोचकर ट्रेन का विनाश करते रहता है। इतने में गांव वाले देखकर राम जी की पिटाई करते हैं। अरे और राम जी, मूर्ख कहीं के! अरे जादुई ट्रेन के कारण ही आज हम सूखे से बचे हैं। तुम उस ट्रेन का ही विनाश करना चाहते हो? तुम गांव में रहने के लायक नहीं। तुरंत यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख को माफी नहीं मिलेगी। तुम गांव के मुखिया बनने के लायक नहीं हो। तुरंत चले जाओ। इतने में वहां रामू और रमेश आते हैं। सुनो राम जी, लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन बुरा तो मत करो। रामू, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से लोगों के सुख दुख में साथ दूंगा। मुझ पर भरोसा करें। ठीक है। फिर राम जी अपने रास्ते और रामू ट्रेन लेकर चला जाता है।